हेलो दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आज मैं आपके सामने आया हूँ। अभी रिसेंटली एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाई थी मैंने, मेरे किसी फ्रेंड ने ऑनलाइन कहीं से इनकॉर्पोरेट करवाई। और इनकॉर्पोरेशन करवाने के बाद उसने उस कंपनी को कोई काम नहीं किया, तो उसने सोचा काम नहीं किया है तो उसे कोई कंप्लाइंस नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होता। कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद आपको इमीडिएटली 2 फॉर्म्स भरने होते हैं। INC 20A, एक फॉर्म 20A होता है जिसमें आप बताते हो कि कमिटमेंट ऑफ बिजनेस के बारे में बताते हो कि अब आपने बिजनेस शुरू कर दिया है। ये फॉर्म आपको इनकॉर्पोरेशन डेट से 180 दिन के अंदर फाइल करना पड़ता है। अगर आप ये फॉर्म फाइल करना भूल गए तो आपको 50,000 रुपये की पेनल्टी पे करनी पड़ती है। एक ये फॉर्म, सबसे पहले ही आपको जो भी आपने पेड अप कैपिटल डिक्लेयर की है उस पेड अप कैपिटल को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करके स्टेटमेंट का प्रिंट लेके आपको फॉर्म 20A अपलोड करना पड़ता है, जो कि किसी प्रोफेशनल से साइन होता है। दूसरा एक फॉर्म होता है INC 22। ये बताता है आपके रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में, और ये भी आपको 30 दिन के अंदर बताना होता है। अगर आप आपने ये भी चूक गए तो आपको 12 टाइम्स तक पेनल्टी लगती है। पहले 30 डेज 2 टाइम्स, ऐसे बढ़ते बढ़ते 12 टाइम्स तक पेनल्टी हो जाती है। जो कि क्योंकि आप इनिशियली लालच में तो सोचते हो कंपनी बनवा ली, 6-7 हज़ार रुपये में कंपनियां बन जाती हैं, बट उसके कंप्लाइंस बात के बहुत हैं, तो इसलिए। और दूसरा इसके अलावा अब वो मेरे पास जो ये केस आया मेरे फ्रेंड का, वो बोला यार इस कंपनी को बंद कर दो। आप बंद भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि बंद करने से पहले आपको सारे जो अपने कंप्लाइंस है वो अप टू डेट करने पड़ेंगे। तो कंपनी कोई भी गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन लेना आसान है, बट जब आप उसको क्लोज़ करते हो तो सारे अपने ड्यूज़ क्लियर करने पड़ते हैं। तो इसलिए खाली कंपनी खोलना ही इनफ नहीं है। कंपनी ओपन करने से पहले, इनकॉर्पोरेट करने से पहले उसके सारे बात के कंप्लाइंसेस को समझें, उसमें सारे कंप्लाइंसेस में होने वाली कॉस्ट को समझें, उसको एनालिसिस करें और फिर डिसाइड करें कि आप उसको चलाने के काबिल हैं या नहीं है, या आप वो कॉस्ट बियर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। नहीं तो इनिशियल स्टेज पे मैं आपको बोलूँगा कि आप एक प्रोप्राइटरशिप फॉर्म चलाइए। साथ में अगर आपको अपनी ब्रांड को सिक्योर करना है तो आप एक ट्रेडमार्क अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेडमार्क अप्लाई करने से आपका वो नेम भी आपके पास हो जाता है, सिक्योर हो जाता है, और नेम भी सिक्योर हो जाता है। और वो आप फ्यूचर में अगर आप और इस बिज़नेस को बढ़ा पाते हैं तो आप फिर उसको प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट करिए या इनकॉर्पोरेट करवाइए दोबारा। थैंक यू सो मच।